अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नोटबुक पेज के ऊपर है कि हम ये जो नोटबुक पेज है या जिसे हम असाइनमेंट पेज भी कहते हैं, इसे कैसे बना सकते हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसको बनाने का तरीका सीखेंगे और ये सीखेंगे कि हम इसे प्रिंट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको आराम से मिल सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो और देखते हैं कि हम कैसे MS वर्ड के अंदर एक आसान से तरीके से इस पेज को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी वीडियो उस पर काम करने से पहले हम एक बिल्कुल न्यू स्क्रीन लेंगे। कंट्रोल N करके हमने एक न्यू स्क्रीन ले ली, एक न्यू पेज ले लिया। फिर हम पेज आउटलेट में गए, यहाँ पे हमने मार्जिन्स पे क्लिक किया। मार्जिन्स पे क्लिक करने के बाद हम कस्टम पे गए। कस्टम पे जाके यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ जितने मार्जिन हैं इन सबको हम इस कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर रहे हैं और इन्हें ज़ीरो कर रहे हैं। इन सबको हमने 0 कर लिया और ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये जो कर्सर है ये बिल्कुल कॉर्नर में चला गया। अब हम टेबल इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाके हमने टेबल पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने ये सारे जो टेबल थे इनमें से जो रोज़ थी वो हमने यहाँ पे ले ली, उन्हें यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। अब आप ये जो प्लस का साइन था इसके ऊपर आपने क्लिक करके इन्हें सबको सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद इनका मार्जिन, इनकी जो हाइट थी उससे आपने 0.37 कर दी। ज़्यादा लग रही है 0.37 की बजाय हम 0.35 करके देखते हैं और इसे एंटर किया। ये हमारे पास एक लेआउट जो है वो बन के प्रिपेयर हो चुकी है। अब हमने बिल्कुल लास्ट रो में आप इस कर्सर को लेके आएंगे, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और टैब को आप दबाते जाएंगे तो जितनी रोज़ इस पेज के ऊपर आपको चाहिए होंगी वो सारी यहाँ पे बन के क्रिएट हो जाएंगी। अब हमें यहाँ पे भी ऊपर मार्जिन चाहिए तो हम सबसे ऊपर वाली जो लाइन है, जो रो है, इसके ऊपर इसको ड्रैग करके नीचे ले आएंगे और देखेंगे कि हम यहाँ पे एक और मार्जिन जो है वो बना सकते हैं या नहीं। इसे मज़ीद नीचे ले आएंगे। अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कितना मार्जिन कितना ऊपर रखना चाहते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद हम शेप्स में गए। शेप्स में जाने के बाद हमने यहाँ से एक लाइन ली और हमने शिफ्ट और माउस की मदद से उस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करना है। शिफ्ट दबा के अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी लगेगी, वो टेढ़ी नहीं होगी, ख़राब नहीं होगी। ये देखें, शिफ्ट और माउस की मदद से हमने एक लाइन को यहाँ पे यहाँ पे एक लाइन बना ली है और इसकी आउटलाइन में जाके हमने इससे थोड़ा सा इसकी आउटलाइन को थिक किया है और इसका जो कलर था उसे हमने रेड कर लिया। अब हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, इस लाइन के ऊपर आप आके क्लिक करेंगे। आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया, इस लाइन के ऊपर आके आपने क्लिक किया और कंट्रोल और माउस की मदद से आपने एक और लाइन को यहाँ से ड्रॉ कर लेना है। ड्रॉ नहीं कर लेना, इसको कॉपी पेस्ट कर लेना है। कंट्रोल का बटन आपने प्रेस करके रखना है और उसकी मदद से, माउस की मदद से उसे ऊपर की तरफ ड्रैग करना है या नीचे की तरफ ड्रैग करना है। तो आपका ये जो मार्जिन लाइन है ये डबल होकर सामने आ जाएगी। हमने इसकी कॉपी बना ली। हमारे पास ये एक लाइन, एक मार्जिन जो हमारा पेज का हेडर ये समझ लें वो बन के प्रिपेयर हो चुका है। अब हम दोबारा शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हमने दोबारा एक लाइन ली और उसे यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे जैसे आपने दूसरी लाइन ड्रॉ की थी। आपने
शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, उस बटन को होल्ड करके रखना है और उसके साथ आप माउस की मदद से आपने एक पूरी जो लाइन है, जो साइड मार्जिन है, वो आपने ड्रॉ करते हुए नीचे आ जाना है। और ये पूरे पेज पे आपने इसको ड्रॉ कर लिया, एक लाइन लगा ली। अब सेम उसी पैटर्न पे हम इस लाइन को, इसकी थोड़ी सी जो आउटलाइन है उसे थिक करेंगे और उसे रेड कलर कर देंगे। शेप आउटलाइन में जाने के बाद हमने वही इसका जो वेट था उसको थोड़ा सा थिक किया और उसकी जो आउटलाइन थी उसे हमने रेड किया। और इस मार्जिन लाइन को आपने क्लिक करके रखना है और आपने कंट्रोल की मदद से एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है। कंट्रोल का बटन आपने क्लिक दबा के रखना है, होल्ड करना है और उसके बाद माउस से आपने एक दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर ली। ये हमारा पूरा जो नोटबुक का पेज था वो बन के प्रिपेयर हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल उसी पैटर्न पे बनाया गया है जैसे हमारा नोटबुक का पेज होता है। अब हम इसके ऊपर, अगर आपने कोई टैग ऐड करना है, जैसे हम इसके ऊपर डेट ऐड कर लेते हैं और जो पेज नंबर है वो ऐड कर लेते हैं। तो एक छोटा सा यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, एक शेप ड्रॉ करते हैं इंसर्ट में जाने के बाद। यहाँ से हमने शेप पे क्लिक किया और यहाँ से हम ये बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब इस बॉक्स को ड्रॉ करने के बाद आप देख रहे हैं ये अंदर से फिल है। हम सबसे पहले इसकी आउटलाइन पे जाएंगे, शेप फिल पे जाएंगे, इसे नो फिल करेंगे और इसकी आउटलाइन पे जाएंगे। आउटलाइन पे जाने के बाद इसका जो वेट है इसकी आउटलाइन का उसे कम करेंगे और इसे भी रेड कलर कर देते हैं, इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। अब आपने नीचे वाली लाइन के ऊपर क्लिक करना है, इस बॉक्स की एक लाइन पे क्लिक किया, आपने राइट क्लिक किया और यहाँ से ऐड टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया और इस बॉक्स के अंदर अब हम जो टेक्स्ट है उसको ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं डेट और कंट्रोल ए करने के बाद आपने देखा है इसका जो टेक्स्ट है वो वाइट था, अब हमने इसे यहाँ जाके ब्लैक किया है होम पे जाने के बाद और यहाँ पे हमने डॉट्स लगा दिए। अब एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे पेज। एंटर करेंगे आप यहाँ पर और नीचे आपका कर्सर आ गया, यहाँ पे आप लिखते हैं पेज और सेम उसी तरह से डॉट्स लगा देंगे। डॉट्स लगाने के बाद आपने कंट्रोल ए करके इस पूरे बॉक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ये इसके अंदर से जो था वो सिलेक्ट हो चुका है। अब रिमूव, आपने इसकी स्पेसिंग ख़त्म कर दी है और ये आपके पास एक बिल्कुल बॉक्स जो है वो बन के प्रिपेयर हो चुका है। अब आपके पास ये पूरा जो एक पेज है ये बन के तैयार हो गया है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। सारी इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट करने के बाद इसका एक प्रीव्यू देख लेते हैं कि ये अगर हम इसका प्रिंट लेते हैं तो ये हमें प्रीव्यू में उस प्रिंट के अंदर कैसा नज़र आएगा। तो ये पहले एक आउटलाइन है, एक ओवरव्यू है इस पेज का। अब हम कंट्रोल और पी का बटन प्रेस करेंगे और जो इसका प्रिंट वर्जन है वो देख लेंगे। ये देखिए हमारे सामने प्रिंट इस प्रिंट वर्जन में तैयार होके। तो नाज़रीन आपने देखा कितनी आराम से हमने एक जो असाइनमेंट पेज या जिसे आप नोटबुक पेज कहते हैं वो हमने बना लिया और हम इसे आराम से MS वर्ड पे बना के खुद और इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट कंट्रोल पी करके आपने लिया और एस्केप करके इसे वापस इसकी जो अपनी फॉर्म थी उसके अंदर आप ले आए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए भी हमें सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आप कुछ सीखना चाहते हैं या इसके अलावा कुछ किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।